हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ललन सिंह परस्ते। आज हम पढ़ेंगे 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो भारत में पहला है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे आप याद रखेंगे, ये काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में पहला कौन है? तो पहला क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बना है? तो मई 2025 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जो है दीव बना है। जो पहला जिला है वो कौन सा है? दीव है। दूसरा क्वेश्चन है, जून 2025 में सभी शहरी निकायों को मोबाइल ई वोटिंग से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये पहला राज्य बिहार है जो सभी शहरी निकायों को मोबाइल से जोड़ता है। तीसरा क्वेश्चन है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाहोद में भारत का पहला किसने पीएचपी लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन किया है? तो ये जो भारत का पहला लोकोमोटिव इंजन है ये 9000 एचपी का इंजन है। चौथा क्वेश्चन है, किस राज्य ने मधुमलाई टाइगर रिजर्व में भारत के पहले महावत गांव का उद्घाटन किया है? तो मधुमलाई टाइगर रिजर्व में भारत के पहले महावत गांव का उद्घाटन तमिलनाडु राज्य में किया गया है। पांचवा क्वेश्चन है कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASI और एयरबस ने भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये कोलार कर्नाटक में स्थापित करने की घोषणा की है। ये हमारा छठा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन इथेन सेल बस को किस शहर में शुरू किया गया है? तो ये लेह लद्दाख में शुरू किया गया है। छठा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन ईंधन लेह। अगला क्वेश्चन है कि मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम बन गया है। और अगला क्वेश्चन है, 2025 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पहले हिमालयी जलवायु का केंद्र का उद्घाटन उधमपुर जम्मू कश्मीर में किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में फार्मूला 2 में पहली बार स्प्रिंट रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर कौन बने हैं? तो ये पहले भारतीय ड्राइवर जो हैं हमारे कुशमैनी। कौन है? कुशमैनी हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना में पहला सामुदायिक FM रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स कहाँ लॉन्च किया गया है? तो पंचसूल पल्स जो है ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वंदे भारत रखरखाव डिपो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला वंदे भारत रखरखाव डिपो जो है जोधपुर राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम INS गुलदार को कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये INS गुलदार को पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह जो है किसने लॉन्च किया है? तो ये टेकमी2 स्पेस टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। टेकमी2। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये चेन्नई तमिलनाडु में किया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य बन गया है? तो ये है केरल राज्य। हमारा अगला क्वेश्चन है 16वां, भारतीय रेलवे और किस राज्य सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य जो है विस्टाडोम जंगल सफारी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश में स्थित याला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया है? तो ये नेपाल देश है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये पहली महिला अधिकारी जो है सीआईएसएफ की गीता समोता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विझिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में देश की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन का परीक्षण कहाँ प्रारंभ होगा? तो पहली एमआरआई मशीन का परीक्षण AIIMS दिल्ली में होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है? तो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज जो है नया पवन ब्रिज है। कौन सा? नया पवन ब्रिज। और नया पवन ब्रिज के बारे में हम जान लेते हैं। तो एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के अवसर पर नए पवन रेल पुल का उद्घाटन किया था। स्थान और संपर्क यह पुल भारत की मुख्य भूमि के मंडप शहर तमिलनाडु को पवनद्वीप पर रामेश्वर से जोड़ता है और यह पुल लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुआ है। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। लंबाई 20-70 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, जहाज मीटर जहाज मरम्मत और जहाज पुनर्चक्रण के लिए एक समर्पित स्वतंत्र नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह महाराष्ट्र राज्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सोना पिघलाने वाला अत्याधुनिक AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM किसने लॉन्च किया है? तो ये गोल्ड सिक्का ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी विश्वविद्यालयों वाला भारत का पहला एंड सिटी किस शहर में विकसित किया जाएगा? तो यह एंड सिटी जो है नवी मुंबई महाराष्ट्र में विकसित किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली चेरी कार्गो ट्रेन 3 जून 2025 को जम्मू कश्मीर से किस शहर के लिए रवाना होगी? तो ये मुंबई शहर से रवाना होगी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपना पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल PRV बनाने की योजना की घोषणा की है? तो ये नॉर्वे के साथ मिलकर PRV वेसल बनाने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली डिजिटल जनगणना जिसमें जाति गणना भी शामिल होगी किस वर्ष आयोजित की जाएगी? तो ये वर्ष 2027 में आयोजित की जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत का पहला ई-वेस्ट रिसाइक्लिंग इको पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में ई-वेस्ट रिसाइक्लिंग इको पार्क स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये चेन्नई तमिलनाडु में उद्घाटन किया है। भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर क्रिएटर लैंड किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला भूतापी उत्पादन कुआं खोदा गया है? तो भूतापी उत्पादन कुआं अरुणाचल प्रदेश में खोदा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत की नौसेना को सौंपा गया पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी का युद्धपोत कौन सा है? तो ये उथले पानी का युद्धपोत INS अर्नाला है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी है? तो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पहली विधानसभा जो है अपनी दिल्ली विधानसभा है, जो पूर्णतः। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है?
तो ये आइजोल मिजोरम राज्य में भारत हुआ है। फेंकरी रेमुआटिका जेंडेंग नाम का एक बच्चा भारत में जनरेशन बीटा का पहला बच्चा बन गया है। नोट, ये जो है भविष्यवादी मार्क मैकिंडल ने 2025 में 2029 के बीच में पैदा हुए बच्चों को संदर्भित करने के लिए जेन बीटा शब्द का प्रयोग किया था। वर्ष 2025 में देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बन गया है? तो ये पहला जो भिखारी मुक्त शहर है इंदौर बन गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है 2025 में भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? तो भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना आयोजित की गई है जामनगर, गुजरात में। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के पहले मानवयुक्त गहरे महासागर मिशन समुद्रयान को 2026 के अंत तक किस संस्था द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये है राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। समुद्रयान, इस मिशन का उद्देश्य समुद्र की 6000 मीटर तक की गहराई में जाकर खनिजों, बहुमूल्य धातुओं और समुद्री जैव विविधता का अध्ययन करना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस हस्त निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज की नौसेना में शामिल किया है? तो ये है INSV कॉन्डिन। ये बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? तो ये हमारे पहले भारतीय हैं शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष। यदि आपको टेस्ट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। हम इसी तरह की वीडियो आपको लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।